जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख रहे हैं। इस क्रम में चलिए एक सवाल लेते हैं। इस सवाल पढ़िए। इफ रुपीज 25,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन रेशियो 1/10, 1/6, 1/15, देन हाउ मच सी गेट। सी को कितना मिलेगा बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या है? 1/10, रेशियो 1/6, रेशियो 1/15। अब 10, 6 और 15 का एलसीएम क्या होगा? क्या होगा एलसीएम? 15 तो हो नहीं सकता। फिर 15 को 30 कीजिए। 30 से कट रहा है? हाँ कट रहा है सर, 30 हो जाएगा। चलिए 30 मिला, 30 से मल्टीप्लाई कीजिए सबको। ये 30, ये 30, ये 30, 15 दूनी 30, 6 पच्चे 30, 10 तिहाई 30। क्या हो गया रेशियो? 3:5:2। यही रेशियो है ना? तो ए बी सी टोटल कितना है? ये टोटल 3 + 5 कितना? 8, 8 + 2 कितना हुआ? टोटल 10 हुआ। ये 10 दिया है 25,000 के बराबर। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 2,500 के बराबर। और वैल्यू क्या पूछा है? सी का। इसका ये सी किसके बराबर है? 2 के। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? डबल कर दीजिए इसका, 5,000। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आया कि रिपीट करें? $25,000 is divided among 3 persons, A, B and C, in ratio 1/10, 1/6, 1/50। आपको रेशियो दिया हुआ है। अब उस रेशियो से ये फ्रैक्शन में दिया है, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया 30 आया, 30 से हमने मल्टीप्लाई करके फिर 10 से डिवाइड कर दिए तो रेशियो हमें मिल गया इंटीजर में। रेशियो जब इंटीजर मिल गया तो तीनों को जोड़े, ऐड किए तो क्या आया? 10 आया। 10 एज पर क्वेश्चन हमें 10 है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या है? 25,000। तो एक का वैल्यू जो हम एजम्पशन में है उसका 2500 हो गया। तो दो का सी का वैल्यू पूछा है, तो सी में कितना है? 2 ही है ना, 2। तो 2 को डबल कर दिए, सी का वैल्यू हो गया 2, 5,000 रुपीज। अब समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? When 50% of one number is added to second number, मतलब कि एक नंबर है उसका 50%, मतलब 50% क्या होता है? हाफ। उसको अगर दूसरे नंबर पे ऐड कर देते हैं तो सेकेंड नंबर इंक्रीज टू 4/3, तो वो कितना बढ़ जाता है? 4/3 हो जाता है। तो रेशियो क्या है फर्स्ट और नंबर में? फर्स्ट और सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में रेशियो बतानी है हमें। लोग बोल रहे थे ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए 50% ऑफ ए, इसको ऐड कर रहे हैं बी में।
बी है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ए है, तो ये क्या हो जा रहा है, 4/3 हो जा रहा है बी के। यही क्वेश्चन है ना। 50% है तो क्या हुआ, a/2 हो गया। 50% कितना होता है, 50/100, तो ये कितना हुआ, 2 ही हुआ ना, तो 1/2 हो गया। वही मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब क्या है, 4b/3 माइनस बी, तो a/2 इज इक्वल टू b/3 हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4b, इसके नीचे 1 है तो क्या आ जाएगा, 3b/4, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा ना। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये सब आप डायरेक्ट करना सीखिए। अब एक के नीचे कितना है, 2। अब a/b क्या हो गया, 2/3 हो गया। इतना आसान क्वेश्चन। समझ में आया? क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिए कि क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ गए तो कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं है। इतना आप सीख चुके हैं कि कैलकुलेशन एक चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4/5। दो नंबर है आपको, 1 एंड 2, ये दो नंबर है, रेशियो क्या है, 4 और 5। अगर बोथ नंबर इंक्रीज बाय 4, दोनों को 4 से बढ़ा दिया जाता है। ये क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है 4 दोनों में, रेशियो बिकम 5/6। ये 5 हो जाता है, ये 6 हो जाता है। तो रेशियो जो है, ये रेशियो में लिखिए, रेशियो 5 से बढ़ के 4 से बढ़ के 5 हो रहा है, यहां 5 से बढ़ के 6 हो रहा है। रेशियो में इंक्रीज कितना है, 1 का ना, 1 का इंक्रीज है। 1 कितने के बराबर है, 4 ही बढ़ा रहा है ना, तो 4 के बराबर है ना। तो 4 और 5 दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ, तो 4 और +5 हो गया आपका 9, और एक है 4 के बराबर, तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 9, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 4 9 या कितना होता है, 36। ये 36 के बराबर हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को समझिए और उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। अगर आप लैंग्वेज को, रेशियो कितना हो जा रहा है, 3/4। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो घट रहा है। जब ऐसे आ जाए आपके पास रेशियो, तो हम क्या करते हैं, रेशियो का जो डिफरेंस होता है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 9 और 17 का क्या डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इधर क्या डिफरेंस है, 1। तो इसको हम नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, 9/17। इसमें हमने ऐड किया कितना, 45, इसी में भी ऐड किए 45। अब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए
3 को कितना हो गया 24। 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 को, कितना हुआ 32। ये रेशियो आ गया। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। अब देखिए रेशियो का डिफरेंस क्या है 9 और 24 में। 24 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। इधर 17 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा 15। मतलब कि रेशियो का डिफरेंस 15 है और ये 15 किसके बराबर है 45 के। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना है 3 के बराबर, और डिफरेंस क्या है 8 है। तो 8 का वैल्यू क्या होगा 8 3 जा 24। ये आपका आंसर है। दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 का है। समझ में आया कि नहीं आया कि मैं रिपीट करूं? पहले हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। When two numbers are in ratio 9:, हमने लिख दिया 9:17। When 15 is added to both number, दोनों में 45 ऐड होता है। ऐड हो गया। अब अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है When two numbers are in ratio of 9:17, लिख दीजिए। दो नंबर है, दोनों क्या है 9 के रेशियो और 17 के रेशियो में। लिख दिए। When 15 is added to both number, दोनों में क्या हम कर रहे हैं 45 ऐड कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। The ratio become 3:4। ऐड होने के बाद रेशियो क्या हो गया 3:4 हो गया। लेकिन ये रेशियो तो छोटा है, तो इसको बराबर करने के लिए हम जो ट्रिक का यूज करते हैं वो ट्रिक है कि दोनों का डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि जैसे इधर डिफरेंस क्या मिला हमें 8 का, 3 और 4 का डिफरेंस क्या मिला 1 का, तो 1 को हम 9 और 17 में मल्टीप्लाई कर दिए और 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। वो रिजल्टेंट क्या आया हमें ये आया। अब इसको भूल जाइए। तो अब 9 और 24 में अंतर कितना है 15 का अंतर है। लेकिन हम ऐड कितना नंबर किए हैं 45 ही ऐड किए हैं ना, तब 15 का अंतर हो गया। तो एक का अंतर कितना का है 3 का, और 9 और 17 में डिफरेंस कितना है 8 का। तो 8 का वैल्यू कितना हो गया 8 3 जा 24। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही ट्रिक और क्वेश्चन के लिए आप देखते रहिए सीखो एकेडमी। जय हिंद।